सात संगत जी, धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्म वह मानवीय आचरण है जो अलौकिक कल्पना पर आधारित है। सात संगत जी, जो मानव जगत में परस्पर प्रेम का, एक दूसरे के प्रति दया का, एक दूसरे के आदर सम्मान का सीख प्रदान करता है सात संगत जी, और हमें उच्च आदर्शों की ओर ले जाता है, वही धर्म है। सात संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। सात संगत जी, बात एक गांव की है। उस गांव के लोगों को जो है देवी पूजा का बड़ा महत्व देते थे। लोग वहाँ के देवी पूजा का काफ़ी इंटरेस्टेड थे, देवी पूजा में रमे हुए थे। सात संगत जी, एक दिन की बात है, उसी गांव से होकर एक महात्मा जी जा रहे थे तो सड़क पर देखे वहाँ का दृश्य कुछ अलग था। बहुत बड़ी भीड़ थी, जुलूस टाइप में बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे। तो महात्मा जी देखे कि बड़ा ही लोग देख रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, आखिर कोई बात तो होगी। महात्मा जी वहाँ पूछने लगे कि भाई इतनी भीड़ इस मोहल्ले के सड़क पर क्यों है। तो सात संगत जी, पता चला कि यह जुलूस जो है वह देवी स्थान जा रहा है। वहाँ पर बलि का आयोजन है, देवी को बकरे का बलि दिया जाएगा जिससे देवी प्रसन्न होगा। सात संगत जी, महात्मा जी उस भीड़ के पीछे पीछे चलने लगे। सोचे कि हम भी जाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से लोग वहाँ बलि देते हैं। जब देवी स्थान पहुँचा तो सात संगत जी, वहाँ का दृश्य कुछ अलग था। वो बड़े बड़े बकरे के गले में फूलों की हार माला सजी हुई थी, पूरे साजोबाज के साथ तैयारी था, जयकारे का गुंज लग रहा था। महात्मा जी आश्चर्यचकित होकर बोले कि ये क्या हो रहा है। सात संगत जी, महात्मा जी बोले कि कुछ तो करना होगा। जोर की आवाज़ लगाकर बोले कि आप लोग से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप लोग शांत हो जाइए। सभी शांत हो गए। फिर महात्मा जी अपनी बात को रखने लगे। महात्मा जी बोले कि आप लोग, मेरी एक छोटी सी प्रश्न है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग कोई बता सकते हैं। तो बोले हाँ ज़रूर बताएंगे, बोलिए। महात्मा जी बोले, हम इंसान और इस निर्दोष प्राणी जिसे आप बलि देने के लिए जा रहे हैं पूरे तैयारी के साथ, तो इनमें से हम यह बात समझना चाहेंगे कि हम इंसानों में और ये निर्दोष जीवों में श्रेष्ठ कौन है, उच्च प्रवृत्ति के कौन है। तो जवाब में सात संगत जी साधारण था कि हम इंसान उच्च कोटि के इंसान है, उच्च प्रवृत्ति के है। तो महात्मा जी बोले, अगर हम इंसान श्रेष्ठ है, उच्च प्रवृत्ति के है, तो देवी को भी श्रेष्ठ भोग लगना चाहिए, तब ना जाकर फिर वो अधिक प्रसन्न होगी। तो आइए हम इंसान में से ही एक आदमी को बलि चढ़ाया जाए ताकि देवी और अधिक प्रसन्न होगा। सब हक्का बक्का रह गए कि महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। महात्मा जी बोले, अगर आप लोगों में से किसी को डर लग रहा है इस बलि से, तो हम हैं, हमें ही लेटाया जाए और मेरी ही बलि दिया जाए। सात संगत जी सभी सन्न रह गए। सात संगत जी, महात्मा जी सभी को समझाने लगे कि अगर आज इन निर्दोषों को, जिसका कोई दोष नहीं है, आज अगर आप इन्हें स्वतंत्र कर देते हैं तो देवी उस बलि से कहीं ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि इस निर्दोष के प्रति आज आप लोगों ने दया भाव दिखाई है। फिर जाकर देवी प्रसन्न होगी। हमें मिलकर रहना, जीवों से प्रेम करना, सभी को सम्मान देना, समान समझना, सच बोलना, इसी से तो प्रसन्न होता है परमपिता परमात्मा। और जब वो खुश होते हैं फिर जाकर हमें खुशी प्रदान होती है। सात संगत जी, वह जो है, वह गाँववासी जो है, उस दिन को एक प्रण सा मान लिया। सभी के अंदर समझदारी आ गई। उस निर्दोष जितने भी वहाँ पे चढ़ावे के लिए लाए गए थे, सभी को स्वतंत्र कर दिया गया और प्रण ले लिया कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। सात संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आप जी से भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार बनाए रखना अरदास है आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में। सात संगत जी, अगर छोटी सी स्टोरी सात संगत जी आप जिस भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सात संगत जी, प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।